बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर ज़िशान अली और आज हम बात करेंगे कि आपका जो 2026 के फाइनल एग्जाम है मैथमेटिक्स का, उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी। बेसिकली पैक्टा ने आपकी पेयरिंग स्कीम जो है वो रिलीज कर दी है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि कोई बोर्ड जो है वो इटसेल्फ खुद बच्चों को ये बताता फिर कि भाई आपका पेपर जो है वो किस तरह से बन के आएगा, लेकिन आपके लिए इजीनेस की गई है। आपको बता दिया गया है कि आपका पेपर जो है वो किस पैटर्न से बन के आएगा, किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे और कहाँ से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और पेयरिंग यानी कि आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके पेयर किन किन चैप्टर से बनकर आएंगे, जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप देखते थे। सो बात की जाए तो आपके पास जो बेसिकली आपका मैथ का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा बच्चों, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें से 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। उसके अलावा आपके पास सब्जेक्टिव टाइप जो है बेसिकली 80 मार्क्स का होगा। सो टोटल आपके पास कितने मार्क्स हो जाएंगे, 100 मार्क्स हो जाएंगे। पेपर को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास 3 आवर्स का टाइम है, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है, जिसमें से 30 मिनट आपको एमसीक्यूज के लिए मिलेंगे, ठीक है। जबकि 2.5 घंटे आपके पास आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर को जो है वो सॉल्व करने के लिए मौजूद होंगे, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पता है, जो हैंड ओवर आपके हाथों में किया रहता है वो बेसिकली आपका एमसीक्यूज टाइप पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ठीक है। सो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने वाले हैं, ताकि हम उस चैप्टर की उस लिहाज से तैयारी करें। तो बेसिकली आपके सामने यहाँ पर शो करवाया गया है कि जैसे चैप्टर नंबर 1 से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 से 1, 3 से 1, 4 से 2, 5 से 1, 6 से 2, 7 से 2, 9 से 1, 10 से भी 2 आएंगे, ठीक है। 11 से 1 आएंगे, 12 से भी 1 आएंगे, 13 से भी 2 और 14 से भी 2, और टोटल इन आपके पास कितने एमसीक्यूज आएंगे, 20 आएंगे, ठीक है। हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होगा, ठीक है। आपने बेसिकली अपने आंसर शीट के ऊपर भी इसको, बबल शीट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी आपने फिलअप करना है इनको जाके, ठीक है, आंसर्स को। और उसके अलावा आप अपने क्वेश्चन पेपर भी क्या करेंगे, इनको मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए जी, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ठीक है, जो कि बड़ा सिंपल सा होता है। लेकिन अगर बात की जाए आपके सब्जेक्टिव टाइप पेपर की, तो इसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन होंगे। पोर्शन से मुराद ये है कि आपके पास जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। कितने? 12, जिनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनका आंसर देना है, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी है कि आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन, वो इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक में से होगा, यानी टेक्स्ट बुक के जितना भी कंटेंट है उसमें से कहीं से भी आपको ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपको बता दिया गया है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो किन चैप्टर में से कितने कितने आने वाले हैं, ठीक है। सो जैसे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन उनमें से आपने सिर्फ कितने अटेम्प्ट करने हैं, 8 अटेम्प्ट करने हैं। सो अगर आप 8 अटेम्प्ट करेंगे तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 16 मार्क्स का होगा, ठीक है। यानी यहां से आप मैक्सिमम 16 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात की जाए कि कौन कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो पहले चैप्टर में से 4 आएंगे, ठीक है। दूसरे चैप्टर में से 2, तीसरे में से भी 2, ठीक है। चौथे में से 3 आएंगे, ठीक है। और पांचवें में से कितने आएंगे, 1 आपके पास आएंगे। तो इन टोटल आपके पास 12 आएंगे, जिनमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने हैं बच्चों, अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी आपके पास 12 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। किस किस चैप्टर से कितने आएंगे, ठीक है। छठे चैप्टर में से आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 7वें में से 3 आएंगे, ठीक है। 9वें में से आपके पास 2 आएंगे, जबकि 10वें में से भी आपके पास कितने आएंगे बच्चों, 3 आएंगे। तो ये भी इन टोटल आपके पास 12 होंगे, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 8 अटेम्प्ट करने होंगे। अब आपने अपने लिहाज से तैयारी करनी है, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर मुझे मुश्किल लगता है तो उसको स्किप कर दूं, तो बाकी जो है वो अच्छे से तैयार करने के बाद मैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लूंगा, ठीक है। यानी इस पोर्शन में से मैं 16 मार्क्स जो है वो गेन कर लूंगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद बच्चों बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 13 होंगे, जिनमें से आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है बच्चों। और अगर आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा वो आपके पास कितने मार्क्स का होगा, 18 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो देख लें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। 11वें चैप्टर में से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 12वें में से 3, 13 में से 4 और 14 में से भी कितने आएंगे,
आपके पास 14वें चैप्टर में से भी 4 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सो इन टोटल 13 आएंगे, ठीक है, लेकिन आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं बच्चों? 9 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और 9 आपने मैक्सिमम जो है वो आप 9 जो है वो क्या कर सकते हैं? अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि आप शॉर्ट क्वेश्चन से इन टोटल कितने मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके 100 नंबर वाले पेपर में से 100 नंबर वाले पेपर में से तकरीबन 50 नंबर के सिर्फ क्या है आपके पास बच्चों? शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। यानी अगर शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए जाए तो आप पासिंग मार्क्स तो ले ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ये एक एक्सेप्शनल केस के तौर पे बता रहा हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो सिर्फ 50 नंबर पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें 20 नंबर का पोर्शन आपका एमसीक्यूज का है, ठीक है, 50 का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और 30 नंबर के आपके पास क्या होंगे बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो आए लॉन्ग भी देख लेते हैं आपके पास, ठीक है। सो बेसिकली इन टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और इसके बाद आपके पास क्या आएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 आएगा। आपने इन 5 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 5 में से कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब याद रखिएगा कि हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, ए और बी पार्ट, ठीक है। और दोनों पार्ट के 5-5 नंबर होंगे। यानी इन शॉर्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके आपके पास कितने नंबर होंगे? आपके पास 10 नंबर होंगे, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। 3 करेंगे तो आपके पास कितने नंबर मिलेंगे? 30 नंबर मिलेंगे। तो इन टोटल एमसीक्यूज के हो गए आपके पास बच्चों 10, ठीक है, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके पास हो गए 50, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस के आपके पास हो गए 30। तो आपके पास ये टोटल 100 मार्क्स का आपका क्या बन जाएगा? पेपर बन जाएगा। अच्छा, अब देखें जब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है तो आपके पास इसके 2 पार्ट्स आएंगे, ए और बी। सो आपका ए पार्ट जो है बच्चों वो चैप्टर नंबर 1 से होगा, ठीक है, जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 में से किसी से भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, उसका जो आपके पास बेसिकली ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से होगा, जबकि बी पार्ट चैप्टर नंबर 5 या चैप्टर नंबर 9 में से किसी से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो वो ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से है, ठीक है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 से है। उसके बाद आपके पास बच्चों बात की जाए चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 से है, ठीक है, और बी पार्ट आपके पास चैप्टर नंबर 12 से है। 9 की बात की जाए तो ए पार्ट कहाँ से है? चैप्टर नंबर 13 से, ठीक है, और बी पार्ट कहाँ से है? चैप्टर नंबर 14 से। यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 11 है, ठीक है, उसको मिस कर दिया गया, ठीक है, यानी आप उसे स्किप कर सकते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा भी आप यहाँ पर 4 चैप्टर जो हैं वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपनी तैयारी बड़ी मुश्किल से कर पाऊंगा तो आप 4 चैप्टर मजे स्किप कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो आपको पेयर की फॉर्म में स्किप करने पड़ेंगे। यानी अगर आप 10 को स्किप करने की सोच रहे हैं तो आपको 12 भी लॉन्ग के लिए स्किप करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की पेयरिंग इकट्ठी है। इन दोनों में से आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठा बन के आएगा, और अगर आप एक को अटेंड करने की सोच रहे हैं तो दूसरा भी अटेंड करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप यहां से क्या कर सकते हैं? 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्किप कर सकते हैं, और 6 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप उन पे अच्छी प्रैक्टिस जो है वो बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास आपका बोर्ड का पैटर्न था। आई होप सो कि यहाँ से आपको समझ आ गई होगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक बोर्ड का पेपर भी दिया गया है, ठीक है, मतलब मॉडल पेपर दिया गया है जिसको समझाने के लिए दिया गया यहाँ पर कि इस तरह से पेपर बन के आएगा। सो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर इन टोटल आपके पास बच्चों 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, 20 एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने किसी एक पे क्या करना है? टिक करना है, जो करेक्ट बना होगा, ठीक है, यहां पर भी और बबल शीट पे भी इसे क्या करना है? फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप आएगा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे? टोटल 12 होंगे, जिनमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने इनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 8 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे तो वहां पर आपके पास टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे? 13 होंगे, जिनमें से आपने 9 क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो आपने देख लेना है कि आपको जो मुनासिब लगे, ठीक है, वो आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, और जो आपको लगता है बड़ी मुश्किल है उन्हें आप क्या कर दें? स्किप कर दें। इसी तरीके से आपके पास सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर 2, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में वही बात जो मैंने बताया था कि क्वेश्चन नंबर 5 है तो उसका ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा,
ठीक है। सो आपने यहाँ पर डिसाइड करना है कि आपको बेसिकली इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई से आपने 3 बच्चों अटेम्प्ट करने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप 5 करने जा रहे हैं, 5वां, तो उसका ए और बी पार्ट आपको करने पड़ेंगे, दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का ए कर लेते हो और बी आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का लिख देते हो। तो भाई वो आपका ये जो बी है या वो ए है, किसी एक को तो वो गलत करेगा, क्योंकि आपने रॉन्ग पेयरिंग के अंदर जो है वो बेसिकली आंसर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज पे आपने एहतियात बरतनी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो भाई उसके ही 2 पार्ट करें, ठीक है, उसके अलावा किसी दूसरे को ना छेड़ें। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं तो उसके ही 2 पार्ट करें, ठीक है, उसके अलावा किसी और को उसके अंदर ऐड करने की कोशिश ना करें, खुद से पेपर पैटर्न चेंज ना करें। सो आई होप सो आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, इस लिहाज से अपने पेपर को तैयार करना स्टार्ट कर दें। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 11th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज बच्चों।